भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय श्री भगवान कृष्ण जी। क्या आप ये समझते हैं भक्तों कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आप स्वयं कर्म कर रहे हैं। जो भी कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व आप संपूर्ण करते हैं वो क्या आप स्वयं कर्तव्य दायित्व या उत्तरदायित्व संपूर्ण कर रहे हैं, या आपसे कोई कर्म करवा रहा है, या आपसे कोई कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व आपके संपूर्ण करवा रहा है। आप ये नहीं समझते। आप तो ये सोचते हैं कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ और मुझे ही सारे कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करने हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारी संपूर्ण करनी है, और जो भी मेरे सामने लक्ष्य है उसे पाने के लिए मुझे ही कर्म करने हैं। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने इस बात को कुछ इस तरह से अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, जिसे सुनने के बाद, समझने के बाद, उस पर चिंतन करने के बाद और मंथन करने के बाद आप भली भांत ये समझने का ईमानदारी से प्रयास अवश्य करेंगे कि आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, आपसे कर्म करवाए जा रहे हैं। आप कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण नहीं कर पा रहे हो, आपसे आपके कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये कौन अदृश्य है जो आपसे करवा रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को इस बारे में ज्ञान देते हुए स्पष्ट तौर पे कहा, प्रकृत्येव च कर्मणि क्रियमाणानि सर्वशा या पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 29 में ये स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि ये मत समझो कि तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हारी प्रकृति तुमसे कर्म करवा रही है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे या नहीं करना चाहोगे और तो भी तुम्हारी जो प्रकृति है, क्षत्रिय की जो प्रकृति है, वो तुमसे कर्म करवा लेगी। भगवान इस श्लोक का अर्थ ये है जो मैंने आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के असीम अनुकंपा से उच्चारित किया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो ये श्लोक में कहा है, और ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 29 है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ये समझता है कि सब कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि प्रकृति मुझसे करवा रही है, और आत्मा अकर्ता है, आत्मा को कर्ता जो नहीं मानता है वही वास्तव में सत्य समझ पाता है। अब इस बात को आपको समझना है। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उसमें कई बार प्रवृत्ति और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रवृत्तियों की बात भी हुई है और आप सब ने उसे सुना होगा। जिसकी सतोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं वो सतोगुणी कर्म ही ज़्यादा करना पसंद करता है। जिसकी रजोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं वो रजोगुणी कर्म ही ज़्यादा करना पसंद करता है, और जिसकी तमोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं वो तमोगुणी कर्म करना ही पसंद करता है, उससे तमोगुणी कर्म ही पसंद होते हैं। अब ये प्रवृत्तियां उसने स्वयं नहीं बनाई हैं,
ये प्रवृत्तियां वो अपने साथ पूर्व जन्मों से, अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों से और संचित कर्मफल के आधार पर मनुष्य लेकर इस जन्म में आया है और उन्हीं प्रवृत्तियों से बंधा हुआ है। और जो जिसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार ही वो कर्म करता है। जो सतोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करते हैं, लेकिन बिना खींच के, बिना तनाव के, और ये मानकर कि ईश्वर की कृपा से ही वो ये सब कर पा रहे हैं। रजोगुणी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हर हाल में उनकी इच्छा पूर्ण हो, इस हेतु वो कठिन से कठिन कार्य भी अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर तरह से यथासंभव यथा सामर्थ्य वो प्रयास करते रहते हैं। ये उनकी रजोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं। वो ये नहीं समझते कि ईश्वर उनसे करवा रहा है, वो ये सोचते हैं कर मुझे करना है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। और तमोगुणी के जो प्रवृत्ति होते हैं, जिनका मार पीट, लड़ने में बहुत तेज उग्र स्वभाव जिनका होता है, जो बोलते भी हैं तो बड़ी अकड़ के साथ, बहुत अहंकारी होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, हर बात का उन्हें घमंड होता है, जो अभिमानी होते हैं और जो अपने से नीचा सबको देखते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को कमजोर मानते हैं। ऐसे तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग सदा तमोगुणी प्रवृत्ति से ही भरे हुए काम करते हैं। और इन तीनों गुणों के प्रकृति के जो लोग हैं वो जो भी कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व निभाते हैं उनको उसमें कर्ता का भाव भी नजर आता है। सतोगुणी कर्ता मानता है भगवान को, वो सोचता भगवान हमसे कर्म करवा रहा है। रजोगुणी कर्ता स्वयं को मानता है और तमोगुणी कर्ता स्वयं को मानता है और किसी अन्य को मानता ही नहीं, और वो ये मानता है कि ये कर्म मैं करूँगा और मुझे इसका फल भी प्राप्त करना है, चूँकि वो दम्भी और अहंकारी भी होता है। इसलिए जो प्रकृति हम सबकी है, जो भी प्रकृति है उसी के अनुसार हमारे विचार होते हैं, और जैसे विचार हमारे होते हैं वैसे ही हमारे निर्णय होते हैं, और जैसा निर्णय होता है उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। कर्तव्य भी संपूर्ण करते हैं, दायित्व भी संपूर्ण करते हैं, उत्तरदायित्व भी संपूर्ण करते हैं। सब कुछ प्रकृति के द्वारा, यानी कि वो प्रकृति जो हमारे कर्म फल के आधार पर हमारी बनी है इस जन्म में, उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। तो कर्म आप कहाँ कर रहे हैं? आपसे कर्म करवाए जा रहे हैं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है इस शरीर के भीतर, और वो सब आपके कर्म जो आप कर्म कर रहे हैं, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जो कर्म आपसे करवाए जा रहे हैं, उन्हें वो भली भांति देख रही है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पर से कहा है कि आत्मा को कर्ता मत मानो, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करती, वो तो परमात्मा का अंश है। कर्ता तो ये शरीर है, और शरीर किस कारणवश कर्म करता है ये अभी इस वीडियो में मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। तो कभी भी ये अभिमान मत पालिए, कभी भी ये मत सोचिए कि आप कर्म कर रहे हैं, आप कर्म नहीं करवाए जा रहे हैं। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आपसे कर्म करवाए जा रहे हैं। आपकी प्रवृत्तियां आपसे कर्म करवा रही हैं, और वो प्रवृत्तियां आप पूर्व जन्म के समस्त कर्म फलों के आधार पर ही जो परमात्मा ने आपको दी हैं उन्हीं को लेकर आए हैं, और तदनुसार उन्हीं के अनुसार ही आप कर्म कर रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और सब्सक्राइब करते समय वो बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, टच अवश्य करें। इससे भगवान और आप चैनल के सारे वीडियोस और शॉर्ट आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे, और आप उनका तुरंत आनंद ले पाएंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप सब की तरह अन्य लोग भी, आपसे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकें, और आप भी चाहते हैं कि अन्य लोग भी आपसे जुड़े हुए अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हों। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो भी कहना चाहें अवश्य कहिए, रचनात्मक सुझाव अवश्य दीजिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गुरुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। आप सबका कल्याण हो।